हेलो, नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की इंग्लिश ग्रामर की क्लास में हम फ्यूचर टेंस को सीखने वाले हैं। तो इसके साथ ही आज टेंस पूरा करेंगे अपनी। तो फ्यूचर की चारों टेंस की मैं आपको स्लाइड बताऊंगा और उसके सारे एडवर्ब्स वगैरह और वाक्य ट्रांसलेशन करना भी हम सीखेंगे। तो आओ चलते हैं सीधे अपने टेक्स्ट पर। तो बच्चों, ये आपके सामने है टेंस चार्ट, तो ये 9वां टेंस चार्ट है बच्चों। तो इन टेंस चार्ट का बहुत महत्व है। आप अपने रजिस्टर में बाकी 8 आपने नोट किए होंगे, तो ये आपके पास एक बिल्कुल सभी चीज़ों का एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर सिंपल में कौन से वाक्य आते हैं, वो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वाक्य किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार का ये जो टेंस होता है, इसमें वाक्यों के अंत में गा, गे या गी निश्चित रूप से आते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहन कल क्रिकेट खेलेगा। तो यानी अपने कह सकते हैं कि इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले ऐसे कार्यों या घटनाओं को उल्लेख में करते हैं जिनमें भविष्य में कोई काम किसी समय पर होगा। ठीक है, सिर्फ होगा, हो रहा होगा या हो चुका होगा ऐसा नहीं है, सिर्फ होगा। तो इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम फ्यूचर सिंपल में करते हैं। और इसमें आप जो है वो जब एफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, फिर शैल या विल का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर कर्म हो गया। तो इसमें देखिए, आप याद रखिए कि आई और वी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होता है टेंस के अंदर। ठीक है, बाकी शैल विल के प्रयोग मॉडल में अलग प्रकार से होते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पर सिर्फ हम जब फ्यूचर टेंस का अध्ययन करेंगे तो इसी प्रकार से शैल विल का प्रयोग करेंगे। फिर हम निगेटिव की बात करें, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो शैल या विल है तो हेल्पिंग वर्ब का नोट लग जाएगा। और इंटरोगेटिव में आप देख सकते हैं कि शैल या विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, वो सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे। और फिर जो है वो जब इंटरोगेटिव निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट का नोट लग जाएगा। और क्वेश्चन में आप जानते हैं पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर शैल या विल और फिर सब्जेक्ट आता है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये जो है वो 5 प्रकार के इसके वाक्य हैं। तो आप इनके सूत्रों को बस अब समझ ही चुके हैं। बस सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आपको पता है कि बदलती है, बाकी सब चीज़ें एक जैसी रहती है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सभी वाक्यों में, कोई समस्या नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेंस जो बिल्कुल आसानी से आप सीख पाएंगे। तो ये स्लाइड आप पहले नोट कर लें अच्छी तरह। और अब हम चलते हैं सेंटेंस की ट्रांसलेशन पर। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ वाक्य यहाँ दे रखे हैं, इनको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से किस प्रकार से हम फ्यूचर टेंस को आसानी से सीख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि वह कल आएगा। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो वह हो गया। सबसे पहले नंबर 1 पर सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल का प्रयोग हम इसके अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही, तो ही। और फिर देखिए आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी साथ विल लगता है, तो ही विल आएगा। तो ही विल। और देखिए यहाँ पर आना, तो आना की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, तो ही विल कम। और कल आएगा, इसका मतलब आने वाला कल जो होता है वो टुमारो होता है, तो TOMORROW। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया वाक्य इसका। और इससे पहले एक चीज रहेगी बच्चों, वो एडवर्ब्स मैं बता देता हूँ आपको। तो बच्चों ये फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट की जो एडवर्ब्स हैं उनको आप अच्छी तरह याद रखिए, नोट कीजिए आप इसी स्लाइड के साथ। तो जैसे टुमारो यानी आने वाला कल हो गया, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आता है, या फिर कमिंग डे, वीक, मंथ या ईयर आता है, या फिर फॉलोइंग डे, नेक्स्ट या मंथ या ईयर आता है। तो ये इसके एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। जब करेक्ट फॉर्म वर्ब का हम अध्ययन करेंगे तो ये चीजें बहुत ही काम आएगी आपको। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं एक प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो देखो, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आप देख रहे हैं कि मैं यानी सब्जेक्ट हो गया आई, और आई के साथ आप जानते हैं क्या होता है, शैल। तो आई शैल। और फिर देखिए नॉट लगेगा, निगेटिव है ना, इसलिए
तो आई शैल और फिर हेल्पिंग वर्ब नोट लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो पूछूंगा यानी आस्क हो गया, तो आई शैल नॉट आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है, एक प्रश्न नहीं पूछूंगा तो आई शैल नॉट आस्क ए क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है वो इस टेंस का वाक्य बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, निगेटिव भी हो तो भी। फिर आप देख सकते हैं क्या आप खेलों में भाग लोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंटरोगेटिव हो गया, क्या से शुरू हो रहा है ना, इसलिए शैल या विल का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आप यानी यू है तो यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो सबसे पहले आएगा विल और फिर आएगा यू, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट हो गया, और भाग लेना की इंग्लिश होती है टेक पार्ट, ठीक है। तो विल यू टेक पार्ट, और किस में भाग लोगे, खेलों में, तो इन गेम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसानी से बन सकते हैं। तो विल यू टेक पार्ट इन गेम्स। फिर ये देखिए ये इंटरोगेटिव निगेटिव क्या से शुरू हो रहा है, साथ में नहीं भी आ रहा है, तो क्या वे अगले महीने नहीं आएंगे, तो फिर यहाँ भी वे यानी दे हो गया, तो दे के साथ विल लगेगा, तो विल दे, और फिर देखिए निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, विल दे नॉट कम, आना की इंग्लिश होती है जाएंगे बच्चों, यहाँ पर विल दे नॉट गो आएगा, जाना है तो यहाँ पर गो हो गया, विल दे नॉट गो, और कब नहीं जाएंगे, अगले महीने, तो नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इस प्रकार से आगे वाला वाक्य हम देखते हैं कि हमें पुस्तक कब लौटाओगे, तो हमें पुस्तक कब लौटाओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट है जो यहाँ पर जो है वो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट जो है वो तुम रहता है, तो आप तुम को सब्जेक्ट लेकर के वाक्य बनाएंगे, तो हमें पुस्तक कब लौटाओगे मतलब हमें तुम पुस्तक कब लौटाओगे। तो कब की इंग्लिश होती है, चूंकि ये क्वेश्चन हो गया तो उसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड व्हेन, और फिर विल आएगा क्योंकि यू सब्जेक्ट है, तो व्हेन विल यू, और लौटाओगे तो हो गया रिटर्न, तो व्हेन विल यू रिटर्न, और अस, व्हेन विल यू रिटर्न अस द बुक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वो एक क्वेश्चन भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसलेशन को देखा कि फ्यूचर के जो वाक्य होते हैं बहुत आसानी से ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस पर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब हो गया इस प्रकार के वाक्य जो भविष्य में जिनमें कार्य जारी रहेगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनके पीछे जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं, तो ये इनकी पहचान हो गई। यानी हम इसमें ऐसे वाक्य करेंगे जो भविष्य में किसी समय जो है वो कार्य उनमें जारी रहने का आभास होता है। जैसे आप देख सकते हैं मोहन एक पाठ पढ़ रहा होगा, यानी ये कार्य भविष्य में हो रहा होगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, सूत्र की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में चूंकि शैल विल लगेगा, इसके बाद जो इसमें बी एक वर्ब के रूप में आती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। और चूंकि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में आप जानते हैं कि जो है वो वर्ब में आईएनजी लगती है हमेशा ही। तो सब्जेक्ट हो गया, शैल या विल होगा, बी और वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। तो इस प्रकार से इसके जो वाक्य एफर्मेटिव के बनेंगे। और फिर चूंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाद यानी सिर्फ शैल विल के बाद नोट लगाएंगे। और शैल विल को ही इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप कर्ता से पहले लिखेंगे। फिर इंटरोगेटिव निगेटिव में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो चूंकि ये इंटरोगेटिव हो गया और ये इंटरोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। और जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर शैल या विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट और फिर बी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एक चीज यहाँ पर छूट गई है, बी नहीं लिखा गया यहाँ पर, तो आप पहले बी लिखेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है वो ये इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। अब ये क्वेश्चन है इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म आप अच्छी तरह नोट कर लें। तो ये जो चार्ट बच्चों ये आपके सामने हो गया 10वां चार्ट, ठीक है। तो ये चार्ट आप पूरे जो सभी अच्छी तरह नोट करें ताकि जब वाक्य का निर्माण करें आप तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की वाक्यों की ट्रांसलेशन पर चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि वह मैदान में खेल रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर रहा होगा आ गया ना, तो ये वाक्य जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे।
तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्ता ही हो गया, तो ही आएगा सबसे पहले, फिर ही के साथ आप जानते हैं कि विल लगेगा, तो विल के बाद फिर देखिए बी आएगा, तो ही विल बी, और वर्ब यहाँ पर है खेलना, तो प्ले होगा, प्ले में आईएनजी लग जाएगी, तो ही विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, मैदान में खेल रहा होगा, तो इन द ग्राउंड हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इंटरोगेटिव क्या ये कंटिन्यूस टेंस भी बहुत आसानी से बना सकते हैं अपने, ही विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। फिर क्या आप पढ़ रहे होंगे, तो फिर देखिए यहाँ पर ये इंटरोगेटिव हो गया, तो इसमें विल आगे आ जाएगा सबसे पहले, तो विल होगा, फिर यू यानी आपकी इंग्लिश यू होगी, तो विल यू बी, और देखिए पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर विल यू बी रीडिंग, तो रीड में आईएनजी लग जाएगी, तो विल यू बी रीडिंग, बस इतना ही है वाक्य ये। और फिर है कि वे क्या खा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बीच में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये व्हाट से बनेगा, तो आप जानते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वे के अनुसार जो विल हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो व्हाट विल दे, और फिर लगता है बी, और व्हाट विल दे बी, और ईट की जो खाना की इंग्लिश ईट होती है उसमें आईएनजी लग जाएगी, तो व्हाट विल बी दे ईटिंग, ठीक है, व्हाट विल दे बी ईटिंग हो गया। इस प्रकार से ये जो है वो आप इसके वाक्य बना सकते हैं। मैं लास्ट में कुछ वाक्य आपके लिए छोड़ूंगा, तो वो आप उनको बिल्कुल ट्रांसलेट करना। अब हम नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट का अर्थ आप समझ ही चुके होंगे कि इस प्रकार के कार्य जो हो चुके होते हैं, तो यहाँ पर चूंकि फ्यूचर परफेक्ट की जब बात आएगी तो भविष्य में वे कार्य जो पूर्ण हो चुके होंगे, ठीक है, जैसे इस टेंस के वाक्यों के पीछे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आएंगे, तो ये इनकी पहचान हो गई। और जैसे एक वाक्य यहाँ पर दे रहा है कि मोहन एक पाठ पढ़ चुका होगा, यानी ये कार्य भविष्य में किसी में हो चुका होगा, तो ऐसे वाक्य जो हम अध्ययन करेंगे इस टेंस में। और यहाँ जब वाक्यों की संरचना की अपनी बात करें, तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल या विल तो फ्यूचर में रहता ही है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए हैव लगता है सभी के साथ, और फ्यूचर चूंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इस प्रकार से आप इसकी वर्ब याद करें, शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर देखिए जब निगेटिव बनाएंगे तो शैल विल के बाद नोट लगाएं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर सिर्फ शैल या विल ही है, और उसी प्रकार से इंटरोगेटिव में शैल विल आगे आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो आप देखिए ये चीज जो है वो उलट पलट हो गई बच्चों, यहाँ पर पहले नोट लगेगा और फिर हैव लगेगा, तो यहाँ पर ये करेक्शन मैं आपके लिए कर देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा नोट, और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो ये बिल्कुल आप इस प्रकार से जो है वो चीजों को करेक्ट सही तरीके से सीखें आप इसको। तो ये मैंने करेक्शन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इंटरोगेटिव निगेटिव वाक्य हो गया। और फिर जब आप बनाएंगे क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर शैल या विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, और फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा कर्म। तो इस प्रकार से ये जो आपका 11वां टेंस चार्ट है वो भी आप अच्छी तरह नोट करिए। और अब हम देखते हैं इसके एडवर्ब्स जो है वो, और एडवर्ब्स जो है मैंने आपको कंटिन्यूअस के भी नहीं बताए, तो पहले कंटिन्यूअस के एडवर्ब मैं आपको बताता हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो ये बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस के एडवर्ब्स, ठीक है। तो एट दिस टाइम टुमारो यानी कल इस समय, या फिर एट दिस मोमेंट टुमारो यानी कल इसी पल ऐसे जो कार्य हो रहे होंगे, या फिर एट दिस टाइम टुमारो यानी कल इसी समय, फिर ये एट द सेम टाइम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, या फिर एट द सेम डे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, या इन द डे अहेड यानी आने वाले दिनों में। तो ये फ्यूचर परफेक्ट के जो है आपके पास, फ्यूचर कंटिन्यूअस के एडवर्ब हो गए। आप फ्यूचर परफेक्ट के एडवर्ब देखते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट के एडवर्ब ये होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बाय द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, यानी अगले सप्ताह तक या अगले दिन तक या अगले माह तक या अगले वर्ष तक या फिर अगले वर्ष के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक या मंथ या ईयर, या फिर बाय पहले फ्यूचर टाइम आता है, तो ये इसके एडवर्ब होगी। इनको भी आप अच्छी तरह नोट करें। अब हम फ्यूचर जो है वो परफेक्ट के वाक्यों की ट्रांसलेशन पर चलते हैं। यहाँ आप देखिए कि वे कल तक लौट चुके होंगे, तो वे कल तक लौट चुके होंगे यानी ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि वाक्य बिल्कुल इस तरह बनाए आप। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सबसे पहले आएगा दे,
तो हम लिखेंगे दे, और फिर देखिए दे के साथ आता है विल, तो दे विल और हैव सभी के साथ लगना ही है, तो दे विल हैव। और लौटना की इंग्लिश होती है रिटर्न, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न्ड। ठीक है, दे विल हैव रिटर्न्ड। और कल तक यानी फिर हम लगा देंगे बाय टुमारो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप इनको बना सकते हो वाक्यों को। फिर देखिए अगले सप्ताह तक कार्य पूर्ण नहीं हो चुका होगा, तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट जो है वो कार्य होगा बच्चों, तो ये अपने यहां पर लिखेंगे द वर्क और यहां पर देखिए फिर आएगा विल, और फिर देखिए नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव है ना ये, तो द वर्क विल नॉट हैव कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट में ईडी लग जाएगा, द वर्क विल हैव नॉट कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप जो है इसको बना सकते हैं आराम से जो है वो निगेटिव सेंटेंस भी। फिर आप देखते हैं कि वे कितने पार्ट सीख चुके होंगे, तो यहाँ पर देखिए कितने की इंग्लिश होगी हाउ मैनी, तो हाउ मैनी के बाद हमेशा क्या लगता है, नाउन लगता है, तो हाउ मैनी लेसन्स हो गए, तो हाउ मैनी लेसन्स। फिर देखिए यहाँ पर विल आएगा क्योंकि सब्जेक्ट में यहाँ पर दे है, तो हाउ मैनी लेसन्स विल दे हैव लर्नड। ठीक है, तो ये हैव और सीखना की इंग्लिश लर्न होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। तो हाउ मैनी लेसन्स विल दे हैव लर्नड, तो इस प्रकार से इसके वाक्य अपने बना सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो ये है आपके पास 12वां और आखिरी टेंस चार्ट बच्चों। 12 चार्ट अब आपके सामने आ चुके हैं, तो इसमें जो वाक्य होंगे उसके वाक्यों के अंत में भी जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है, लेकिन इसमें क्या है कि एक समय दिया रहता है कि कब से कार्य हो रहा होगा। देखो सब जब केवल हो रहा होगा तो वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जब ये उसमें एक समय आ जाता है, जैसे मोहन 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो 1 बजे का टाइम हो गया इसमें, यानी 1 बजे से ये कार्य हो रहा होगा। और जब केवल मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा तो ये केवल फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। तो इसका वाक्य जो थोड़ा संरचना में सबसे लंबा होता है, तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, फिर शैल विल आएगा, फिर देखिए हैव और बीन जो है इसमें वर्ब के पार्ट होते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ शैल या विल ही होता है। जिसके बाद निगेटिव बनाएंगे तो हम शैल विल के बाद नोट लगाएंगे, और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो शैल विल को ही आगे ले जाएंगे, हैव और बीन को नहीं ले जाएंगे। और इसी प्रकार से जब इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट बाद नोट लगा देंगे। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव। तो इस प्रकार मतलब ये है कि हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। और इस प्रकार से जाइए पूरा टेंस चार्ट ये भी नोट करें, इसकी कंस्ट्रक्शन नोट करें। और इसमें एडवर्ब बच्चों वही रहते हैं जो फ्यूचर ने जो परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस में होते हैं, सिंस, फॉर या ऑल प्लस टाइम होता है, साथ में फ्यूचर का कोई टाइम दिया होता है। तो अब इसके कुछ वाक्य अपने ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ पर आप एक वाक्य दे रहे हैं, वह 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया ही, तो ही और ही के साथ आप जानते हैं लगता है विल, तो ही विल। और देखिए फिर हैव और बीन सभी वाक्यों में आएगा, तो ही विल हैव बीन। और चूंकि इंतजार करना की इंग्लिश होती है वेट, तो वेट में आईएनजी लग जाएगा, तो ही विल हैव बीन वेटिंग। और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा तो वेटिंग यू आ जाएगा, तो ही विल हैव बीन वेटिंग यू। और 1 घंटे से कर रहा होगा तो 1 घंटे की अवधि होगी, इसमें फॉर लगाएंगे, तो फॉर एन आवर। ठीक है, एन लगेगा आवर के साथ, क्योंकि आवर में जो है वो ध्वनि जो है वो स्वर की आती है, इसलिए। फिर आप देख रहे हैं कि अध्यापक 10 बजे से क्या पढ़ा रहा होगा, तो अध्यापक जो है वो 10 बजे से क्या पढ़ा रहा होगा, क्योंकि क्या बीच में आ रहा है तो ये क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, और फिर देखिए क्वेश्चन जब बनाते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो व्हाट विल द टीचर हैव बीन टीचिंग। ठीक है, फिर हैव आएगा, बीन आएगा, और फिर चूंकि पढ़ाना की इंग्लिश बीन होती है
तो व्हाट विल द टीचर हैव बीन टीचिंग आएगा, बीन 2 बार लिख दिया मैंने। तो टीच की जो फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना की इंग्लिश होती है उसमें ING लग जाएगा। तो व्हाट विल द टीचर हैव बीन टीचिंग, और फिर देखिए 10 बजे का एक निश्चित टाइम हो गया तो इसके आगे सिंस लगेगा। तो सिंस 10 o'clock, देखिए 10 o'clock इस प्रकार से बजे के टाइम को ऐसे लिखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। तो अब मैं आपके लिए कुछ वाक्य जो है वो यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ताकि आप उनको ट्रांसलेट कर सकें और मुझे सेंड कर सकें। तो वीडियो के आखिर में बच्चों ये आपके लिए 10 वाक्य हैं जो मैंने आपको फ्यूचर के ही हैं सारे ये। तो फ्यूचर के भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंस की, जो भिन्न भिन्न प्रकार के टेंस की विभिन्न प्रकार के सेंटेंस हैं। तो मैंने आपको हमेशा बार बार बताया पहले भी कि आप सबसे पहले नंबर 1 पर क्या करें, टेंस का पता लगाया करें। तो सबसे पहले वाक्य में आप टेंस का पता लगाएं कि ये टेंस कौन सा है। फिर नंबर 2 आप ये देखा करें कि सेंटेंस कौन सा है, और फिर जो है वो आप इस प्रकार से देखने के बाद जो है वो तीसरी चीज जो है वो आप कर्ता कर्म क्रिया इसको अच्छी तरह देखा करें। तो टेंस का पता लगाने के बाद सेंटेंस का पता लगाएं, और फिर सूत्र आप देखें यहाँ पर कि किस सूत्र से ये वाक्य बनने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ये उदाहरण के तौर पर मैं पहला जो आपको बताता हूँ कि वे प्रश्न हल करेंगी, तो बच्चों ये टेंस तो हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। और फिर देखिए ये वाक्य एफर्मेटिव हो गया, तो ये वाक्य एफर्मेटिव हो गया। और फिर बात आती है कि इसका सूत्र क्या होगा, तो इसका फ्यूचर सिंपल का जो सूत्र होता है अनुसार आप इसको आप बनाएं इसको, तो आराम से ट्रांसलेट हो जाएंगी। तो आप क्रम से चीज़ों को जानने की कोशिश किया करें। फिर जैसे दूसरा आप देख सकते हैं कि आप वहाँ नहीं जाओगे, तो ये देखिए निगेटिव सेंटेंस हो गया और फ्यूचर सिंपल का ही है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खा रहे होंगे, तो देखिए ये कंटिन्यूअस हो गया, और चूंकि क्या से शुरू हो रहा है तो ये इंटरोगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को पहचान करके उनको अच्छे सूत्रों से उनको ट्रांसलेट करें। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब 12 टेंसेज के वर्ब्स अच्छी तरह याद कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो है वो आपके 12 टेंसेज के वाक्यों के 60 प्रकार के जो वाक्य हैं उनको हम एक साथ ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो है वो कुछ चीज़ें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। एक तो ये कि सभी सेंटेंस जो है वो कि सेंटेंस 5 प्रकार के कैसे होते हैं, तो 5 प्रकार के जो सेंटेंस है उनकी कंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि एफर्मेटिव कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है। और फिर नंबर 2 पर जो है वो आपको वर्ब्स जो है वो आपको टेंस की याद होनी चाहिए सभी की, ठीक है। और नंबर 3 पर हम उनको पहचानना सीखेंगे, तो उनकी पहचान जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि किस प्रकार के सेंटेंस कौन से प्रकार के टेंस में आते हैं। तो और फिर इसके बाद जो है वो एडवर्ब्स भी जो आपको सारी याद होनी चाहिए। तो इसके बाद हम वाक्यों को एक साथ बनाना सीखेंगे, अभ्यास करेंगे कि कैसे पहचान करके हम वाक्यों को जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, कुछ चीज़ें जो याद करनी पड़ती है वो उनको याद करे बिना कुछ काम हो भी नहीं सकते। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह लर्न करें, अच्छी तरह लिख करके अच्छी तरह आप सीख लें इनको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए टेंस बहुत उपयोगी रहेंगे। और चूंकि ग्रामर के सभी कोई भी पार्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें जो आधार के रूप में टेंस होता है, तो आप टेंस सबसे पहले सीखें। और फिर इसके बाद हम करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के रूल्स जो हैं उनको रूल्स वाइज अपने करेक्ट फॉर्म वर्ब बनना सीखेंगे। तो एक एक वीडियो आप ध्यान से देखें और लगातार जो है वो चैनल पर बने रहें। आप जब भी वीडियो आता है आप नोटिफिकेशन ऑन रखें, बटन ऑन रखें, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और लाइक करें आप, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।